सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में पुष्प देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप शहद को चखते हो, ग्रहण करते हो, शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का। और यह है कि जन्म कुंडली विश्लेषण में नवम भाव की स्थिति निर्धारित होती है, एकादश भाव की, कि धन लाभ होगा नहीं होगा, कितना होगा। तो तृतीय पहर का स्वप्न है, हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि एक बड़ा सा कमरा है और उस कमरे के अंदर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, किंतु केवल 2 कुर्सियों पर ही 2 व्यक्ति बैठे हैं, अन्य कुर्सियां खाली हैं। सामने एक काले रंग का बोर्ड है और उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, और वो अपनी नोट कर रहे हैं। तो उसमें सामने जो लिखा है 189305 और 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। और वो दोनों उसको अपने कागज कलम से उतारते हैं और आपस में मंत्रण ये करते हैं, अगर इनको योग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, इनको अगर योग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, किंतु अंक वहीं लिखे रह जाते हैं और सामने हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास आपको करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 पीतल की कटोरी में पान देखा, दोनों में आपने पान को देखा पीतल की कटोरी में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका चंद्र के साथ बुध की गणना है, राहु के साथ बुध की, चंद्र की गणना है, बुध के साथ सूर्य की, मंगल के साथ बुध की और बुध की। इसमें बुध और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 सेब के पेड़ देखे और उन पर जो अंकित था वो देखा, तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ केतु की गणना है, चंद्र के साथ राहु की, जो देखा अंकित मंगल की गणना, चंद्र के साथ मंगल की, शनि के साथ मंगल की और शनि की। इसमें शनि और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी, शनि और मंगल की, क्योंकि जो उन पर अंकित था वो देखा है आपने। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।